हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को काफी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है मौसम पाटिल, जैसा कि आपको पता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था। उस वजह से क्या है कि मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ एंड यहाँ से आपको क्या है, प्रॉपर लेक्चर्स जो है आपके मिलने लगेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी जो है मई आ चुका है, आधा मई खत्म हो गया है। जिसने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो मेरी हाथ जोड़ के कृपा है, प्लीज अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए और रिजल्ट को इम्प्रूव कीजिए, है ना। और पिछली क्लास में हमने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2 देखा था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको एक्सरसाइज 3.1 करवा दिया था, है ना। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज का 3.1 का फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि एज इट इज सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, मेरी बात क्लियर हो रही है ना। अगर क्लियर होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चले आगे बढ़े। हाँ, और कुछ बात इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर ही दो, है ना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। जो भी आपने घूमना फिरना जो भी करना था कर लिया होगा, है ना। अब आ जाइए फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन के साथ, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमको ये बताना है, ये हमारे पास 4 पेयर दिए हैं इक्वेशंस के, इसमें से हमको बताना है इनकंसिस्टेंट कौन सा है। और इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इसमें से कोई कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली वे में बताना है। इतनी बात समझ में आई इस क्वेश्चन में, क्लियर हुआ। तो भाई चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पिछली क्लास में हमने कैसे किया था, कुछ आइडिया है आपको, बताओ चीजों पर आइडिया है क्या, है ना। अगर आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्लियर। और अपने साथ नोटबुक लेकर बैठना, है ना। अगर नोटबुक नहीं लेकर बैठोगे तो नोट्स कैसे बनाओगे। और नोट्स का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो या कॉम्पिटिटिव हो, कुछ भी हो, नोट्स प्रिपेयर हमेशा रखना चाहिए। बात समझ में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, 3 कंडीशंस बताई थी, कंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, क्लियर। तो पहली कंडीशन अगर मैं बात करूं किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, वो कैसी थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी भैया, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इतनी बात क्लियर दादा। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस थी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। भाई इसके लिए क्या कंडीशन थी, कमेंट में बताओ। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये 3 चीजें थी, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, लाइन दो लाइन जो है एक बार आपस में काटती थी एक दूसरे को, लाइक इस तरीके से। ये हमने छोटा सा एक ग्राफ बना है, एक लाइन ये आई एक लाइन ये आई, ठीक है। तो ये वाला जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है एक ही बार मिलेगा, एक ही बार आएगा इसके जीवन में, इसीलिए मैंने क्या कहा, इसको यूनिक कहा, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमको सिर्फ एक ही बार मिलेगा, क्लियर। अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन में क्या होता था भैया, दो लाइन जो है ऐसे रेल की पटरी की तरह पैरेलल चलती थी। तो ये कभी जीवन में एक दूसरे को काटेगी क्या, काटेगी कब, कयामत के दिन। अब वो कयामत का दिन कब आएगा ये हमें पता नहीं है, तो जब तक हम क्या कर लेते हैं, मैथ्स कर लेते हैं, क्लियर। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखना दादा, या सुनना, एक लाइन ऐसी जा रही है, दूसरी लाइन क्या हो रही है, इसी पर ऐसी चढ़ चढ़ के जा रही है, यानी कि इसको जगह जगह पर काट रही है। तो जगह जगह पर काट रही है, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर, भैया बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी दादा पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक्चुअली में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने पिछली क्लास का भी हल्का फुल्का आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो
प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें आपको मैंने बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझाया है। डन, बात समझ में आई? चलो अब यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें हमारे पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने क्या किया, x के और y के कोएफिशिएंट लिख दिए कुछ इस तरीके से, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 5/10। बात समझ में आई दादा? बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये 1 ये 2, डन। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। बताओ ये कैसी कंडीशन बनी? जब सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं, सभी एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं, तो उस टाइम पर कैसी कंडीशंस बनेगी? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाली, है ना? बात समझ में आई? तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे क्या? निकलेंगे, लेकिन यूनिक नहीं होगा, है ना? और ऊपर से क्या है, ये कंसिस्टेंट भी नहीं है अपने जीवन में। ठीक है, हर कहीं टकरा रही है। बात समझ में आई? हर कहीं थोड़ी ना हमको टकराना है जीवन में किसी से, है ना? तो ये क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना। बात डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां लिखा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। डन। क्वेश्चन नहीं उतारा, ज्यादा कुछ किया नहीं अभी, अब करेंगे अपन। ठीक है, तो भैया 1/3 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस 3 और 8/16। तो देखो ये माइनस से माइनस गया, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 क्या इसके इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2। बताओ ये कैसी कंडीशन बनी? ये किस तरह की कंडीशन बनी? ये बनी है हमारी नो सॉल्यूशन वाली। यहाँ दिख रहा है आपको, नो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन c1/c2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या ये भी कंसिस्टेंट है? नहीं, हमको नहीं निकालना, हमको ग्राफ बना, हम ग्राफ बनाने से बच रहे हैं बार बार, है ना? आप भी मन में यही सोच रहे होंगे, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो आए या नहीं आए, ग्राफ की प्रैक्टिस तो करना ही करना है। यहाँ से सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ध्यान रखना अपनी चीजों पर कि हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आईटी भी पढ़ोगे तब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? और एमपी बोर्ड वाले सुन लो, संस्कृत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत से पीछे नहीं छूट सकते आप, है ना? डन, आगे बढ़े। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? ठीक है, लिखने का टाइम ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने फर्स्ट और सेकंड तो क्वेश्चन कर लिया, अब थर्ड और फोर्थ की बारी देखते हैं। ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसमें क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के सामने आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। डन, चलो देखना, इसमें वही चीज लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है 2/4 इज इक्वल्स टू 1/-2 और इज इक्वल्स टू -6/-4। इतना सिंपल है, बहुत क्लियर हो गया होगा चीजों पर, है ना? क्योंकि हमने पिछले भी जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के किए थे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ अब, है ना? तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप ये कोशिश किया करो कि मैं खुद सॉल्व करूं या करूंगी, है ना? बात समझ में आई? चलो देखते हैं। तो भैया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/-2, ये माइनस माइनस गया, 3/2। तो देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/-2 इज इक्वल्स टू 3/2। डन। तो 1/2 और -1/2 एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, एक उधर है एक इधर है। डन। तो यहाँ इस चीज को तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमारा काम यहीं पर हो गया। तो जब ऐसी कुछ कंडीशन आती है, क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जो कि होता है कंसिस्टेंट। तो मालिक इसका ग्राफ अपन को बनाना पड़ेगा, है ना? तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो भैया ये क्या है, कंसिस्टेंट है अपने जीवन में। कहने लगा मैं एक ही बार मिलूंगा, उसके बाद नहीं मिलूंगा, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है मैं आपको बाद में बनाता हूं, पहले हम ये वाले क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, तो सिर्फ इसी का ग्राफ बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए वेट करना प्लीज, है ना, नहीं तो आप क्या करोगे, चलो बेटा स्किप करते वीडियो और अपन खेलने चलते हैं, ये मत करना। डन। इसका ग्राफ मैं अभी थोड़ी देर से बनवाता हूं, इसको देखते हैं। तो यहां लिखा है क्वेश्चन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आइडिया लग गया क्या करने वाले हैं अपन, बताओ। आइडिया लगा, आइडिया लगा, बोलो ना बोलो ना बोलो, अरे बोलो तो सही। नहीं बोलोगे मुझे पता है, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाऊंगा तुम्हारी आवाजें, कमेंट बस पढ़ सकता हूं, तो वो तुम कर दिया करो, है ना। यहाँ देखो, तो भैया 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू क्या, -2/-5। इतनी बात समझ में आई। तो माइनस से माइनस पहले ही मैंने क्या कर दिया, काट दिया, जान दो। तो 1 2 1 2 ये कटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको साफ सुथरे तरीके से लिखूं तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, और इज इक्वल्स टू 2/5। ये कौन सी कंडीशन आई, ये भैया कौन सी कंडीशन आई, बोलो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी कंडीशन है, अभी मैं लिख देता हूं। डन। तो यहां पर देखो a1/a2 इज इक्वल्स का जो सॉल्यूशन आया था वो कंसिस्टेंट आया था, और हमें ये कहा गया है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अगर है तो उसको ग्राफ के फॉर्म में बनाकर बताइए। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अब इसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। तो बहुत सिंपल चीज है, क्या हो सकता है, डब्बा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको एक नाम दे दिया, इसको मैंने दो नाम दे दिया, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे नाम दे सकते हैं किसी को भी, है ना, हमारी मर्जी है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू भैया कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। तो ये y इधर रखा और ऐसा कुछ कर दिया मैंने, कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई इतनी ज्यादा टफ चीजें है नहीं करने में। तो इसको हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, x की कुछ वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू कुछ निकालेंगे, यानी कि x में इनपुट, y का जो हमको मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा। चलो देखना। तो भैया मैंने क्या किया, ऐसा कुछ एक डब्बा बना, मैं थोड़ा साइड और हो जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे से दिखते रहे, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर आपका ये लिखा है 6 - 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 6 - 2x। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ भैया। ये हो जाएगा आपका कितना, 4। तो y इज इक्वल्स टू कितना आपको मिला, 2 मिला। तो जब मैंने x की जगह पर क्या रखा, 2, तो मुझे y कितना मिला, 2 मिला। अब अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूं तो मुझे y कितना मिलेगा, 6। x की जगह पर जब मैं 3 रखूंगा तो y तो 6 ही मिलेगा ना, है ना, है ना। तो ये लो, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि +6 और -6 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ऐसा सोचो मैंने आपको 10 का नोट दिया, ठीक है, और वापस ले लिया, तो सर कहने लगोगे ये क्या बात हो गई यार, 10 का नोट लेके वापस ले रहे हो। हमने सोचा था कि हम टॉफी लेकर आएंगे, कुछ खाएंगे, डेयरी मिल्क टाइप की चीजें, या फिर उसको देके आ जाएंगे, आपने वापस ले लिए। तो कॉन्सेप्ट मतलब है मेनली। तो वो देखो क्या था कि मैंने आपको 10 रुपए दिए और वापस ले लिए, यानी कि जब मैंने आपको 10 रुपए दिए तो आपके पास 10 रुपए क्रेडिट हो गए ना, और ठीक उस टाइम बाद मैंने क्या कर दिया, डेबिट भी कर लिया। क्लियर। तो आपके पास कितने बचे, 0। डन। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है 4x - 2y इज इक्वल्स टू 4, इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है। तो यहां से देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, फालतू का बर्डन आप अपने जीवन में रखेंगे नहीं। तो 2 से गया, फिर 2x - y इज इक्वल्स टू कितना आया, 2। देन 2x - 2 इज इक्वल्स टू y, ये बन गई अगेन y के फॉर्म में इक्वेशन। डन। अब देखना इसके लिए
एक और हम डब्बा बनाएंगे, तो ये x हो गया, ये y हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसकी जगह पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 रखता हूँ x की जगह पर। अगर मैंने x में 1 रखा तो मुझे y कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0 आ गया। बहुत ही सिंपल था। अब अगर मैं क्या करूं, x की जगह पर 2 रखूं, तो 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y, ऐसे रख सकते हैं ना। ये x है, अच्छे से ध्यान से देखना। हाँ बेटा, क्लियर? तो ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया y। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही डब्बे का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, जो कि आपको टफ लगता है, लेकिन हम टफ चीजों को क्या करेंगे, इजी वे में करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से चीजों को आपको समझ में आएगा और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी वो काफी अच्छी होगी। तो देखो, इतनी जगह मैंने इसलिए छोड़ के रखी थी ग्राफ के लिए। ये मेरी एक्स है, एक्सिस वाली है ना, और कुछ मत सोच लेना। ये मेरी वाई है, ये क्या है, एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है। ये होता है बीच में ओरिजिन। ये पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, दोनों अपोजिट साइड में अगर जाएंगे तो मैं हमको कहां तक वैल्यू लेनी है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, सब में 3 3 ले लेते हैं। चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे कुछ कर लिया। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे। नाम ना देकर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को रख देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा वर्क करने का कोई मतलब नहीं है ना, जितना काम है उतना ही करो, वो अच्छा। ठीक है, तो इसको देखेंगे अगर अपन, तो भैया हमारे पास x जब 2 है तो y कितना मिल रहा है, x जब हमारे पास 2 है तो हमें y कितना मिल रहा है, हमें y भी उस टाइम पर कितना मिल रहा है, 2। तो ऐसा कुछ, ये भैया ये 2 2 हो गया। डन दादा डन। जब हमें x3 मिल रहा है तो y कितना है हमारे पास, 0, है ना। 0 है तो हम कहाँ रखेंगे उसको, कहीं रख ही नहीं सकते, ओरिजिन पे रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर इस जगह पर ध्यान से देखना। ठीक है, इस जगह पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, 3 0। डन, क्लियर है, बात समझ में आई, डन हो गई चीजें। तो ये देखो, ये एक मैंने पॉइंट बनाया, ये एक मैंने पॉइंट बनाया। अब क्या करूंगा, मैं एक लाइन खींच दूंगा, ऐसी कुछ, बहुत टेढ़ी जाएगी लेकिन समझ लेना भाई, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरे डब्बे की बारी, दूसरे डब्बे की बारी, क्या कह रहा है दूसरा डब्बा, x की वैल्यू 1 है तो y कितना मिल लिया है, 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। और y 0 है तो आप, x की वैल्यू 1 है तो y 0 मिल रहा है, हाँ। x 2 है तो y कितना मिल रहा है आपको, 2। यानी कि देखो, x 2 है हमारे पास तो y भी हमको क्या मिल रहा है, 2, यानी कि सेम पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ये और ये, इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, गप बिगड़ गया, पेन नहीं चल रहा मेरे हाथ से, ये। ठीक है, तो इसके जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, देखो कैसे, एक लाइन ये जा रही है ऐसी कही, एक लाइन ये जा रही है ऐसी कही, इसके बीच में ये आया, इसके बीच में क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ भाई, x इज इक्वल्स टू 2 आया है तो y इज इक्वल्स टू भी 2 आएगा, चेक कर लेना कॉपी में। ठीक है, आंसर हमारा जो है सही है। इस तरीके से अगर हम चीजों को देखेंगे, भाई बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चैनल को क्या करना है, आप समझदार हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझो, बहुत ही अच्छा है। तो उससे पहले क्या कर रहा हूं मैं, लगभग 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने का, इसको पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा, कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया क्वेश्चन में, हाँ, कुछ समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। अदरवाइज मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा। क्लियर, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा छुप जाता हूं, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, है ना। लेंथ कह लो, लेंथ हो गई, और ब्रेथ कह लो या विद कह लो, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो हमने क्या किया, ऐसा एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया जिसका नाम भी दे दिया ABCD। फिर बोला है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इस लाइन को छोड़ दो अभी फिलहाल। बोला क्या है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसको छोड़ो। मेन कॉन्सेप्ट ये है 36 मीटर क्या है यहाँ पर। बोलो यहाँ जो है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 है। अगर हम पेरीमीटर का हाफ करेंगे किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो वो कितना मिल रहा है हमको, 36 मिल रहा है। तो आइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, 4th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। तो भैया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 36। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास भैया, 36 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन क्या कहा है उन्होंने, कंडीशन ये कहा है कि पेरीमीटर का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, पेरीमीटर का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने, यानी कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगा 1/2, तो ये 2 ऑलरेडी उधर चले जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एल प्लस बी कितना आ गया भाई, 36 आ गया। तो ये पहली एक छोटी सी इक्वेशन बनी हमारे पास, सुंदर सी, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो यहां पर आओ, मैंने क्या कहा था कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इस लाइन को छोड़ने को कहा था। अब ये काम की बात है, क्या बोला, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको अगर हम मान लें L मीटर, ठीक है, और विद ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, समझ जाना हाँ, इसको अगर माने WM, यानी कि ऐसा कुछ, तो क्या होगा, तो बोला है उन्होंने कि जब हमें लेंथ निकालनी है, जब हमें लेंथ अगर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद में या फिर ब्रेथ में, विद में क्या करना पड़ेगा, 4 का ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, विद में हमें 4 का ऐड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी लेंथ मिल जाएगी। ये अपने पास ऐसी चीज कुछ आ गई है। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दो पहले, सबसे पहले ये लो भैया फर्स्ट, ये लो दादा सेकंड, नाम दे दिया मैंने ऐसा कुछ, ठीक है। तो एल की वैल्यू में डायरेक्टली इसमें पुट कर देता हूं, हमारा काम हो जाएगा। देखना, यहाँ पे मैंने बी ले लिया था, तो यहाँ पे बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, बोर्ड पे देखते रहना, ठीक है, मेरी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, एल की वैल्यू जो है इसमें रख दी, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 भी लिखा, और एल की वैल्यू यहाँ रखी, बी प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 36 आ गया, ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बी प्लस बी कितना हो गया भैया, 2b हो गया, प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना, 36, तो 2b इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4, सो यहाँ मैं करूंगा इसको, तो 2b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 32, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ कितनी है, 16 मीटर। अब लेंथ आराम से फाइंड आउट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, इस b की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो हम क्या करते हैं वापस से, L इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो L इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 है, और जो विड्थ ब्रेथ है वो कितनी है, 16 है। तो आंसर करके ऐसे लिख देना, ताकि एग्जामिनर जो हो जाए खुश, ठीक है, खुश होकर आपको मार्क्स देना चाहिए, है ना। तो अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन ही रखना, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया आपने, इधर उधर चीजें की, तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कॉपी चेकर कॉपी पर चेक नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो आंसर लिख देना, लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका भाई, 20 मीटर आ गया,
और ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूं। ले लिया? हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ चुका है, ठीक है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको रीड करो और समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? रीड कर लिया? कर लिया, कर लिया? बोलो, कुछ समझ में आया? आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? चलो अपन समझते हैं। अब आपने अगर समझ लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए हो तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगा ही। देखिए यहाँ पे लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या दिया है, एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फिर बोला है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखना है, क्लियर? सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड, यानी कि इन कंडीशंस का यूज करके हमें दूसरी लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। तो थोड़ा ये सोच का खेल है, लेकिन बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ टफ है नहीं इस चीज में। तो मेरे साथ ध्यान से बने रहिए और देखते रहना कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो पहली क्या बात बोली उन्होंने कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को इनको बनाना है। तो मैंने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन को पहले तो लिया 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि भाई हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ होता है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनानी है जुगाड़ करके। हम भारतवासी है और जुगाड़ करने में हम देश पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते, डेफिनेटली कर सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो करना क्या है, अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनानी है, सोचा आपने कुछ जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है? सोचना बैठ के, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? क्लियर? अब देखो, जैसे आपके पास दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके जो वेरिएबल्स है उसको इसके जो कोएफिशिएंट है ना, वेरिएबल्स नहीं, कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, पूछो मुझसे। इससे फायदा ये होगा कि देखो, जब आप क्या करोगे, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया मैंने सेकंड। तो जब आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो 2/3 इज इक्वल टू 3/2 होता है क्या? नहीं होता, ठीक है? तो हम क्या है, इस चीज को क्या मानते हैं, साक्षी मानते हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड चीज थी, इसको हमने लाया, यानी कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है क्या है, सही फॉर्म हुई है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं किसकी, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। उसमें हम क्या करेंगे, तो पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन में क्या होता है भाई, वहां पर आपका होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली इक्वेशन को पकड़ो, 3x प्लस 2x प्लस 3y इज माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हम मैंने लिखा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि इनके वेरिएबल्स को, इनके कोएफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स नहीं, इनके कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, मैं इक्वेट कर देता हूं या फिर मैं डबल कर देता हूं, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, 4x कर दिया, 6y कर दिया, माइनस 8 एज इट इज रख दिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं 2/4 करता हूँ इज इक्वल्स टू 3/6 करता हूँ, तो क्या होगा भाई, ये 1/2, ये भी 1/2, और इसको मैं करता हूँ तो -8/-8, ठीक है? तो ये इसके इक्वल हो सकता है क्या, साफ सुथरी तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो भैया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा होता है ना, ठीक है?
तो हमारे लिए जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है वो कुछ ऐसी आ चुकी है। अब मैं अगर बात करूं किसकी, को इंसिडेंट लाइंस की, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम बताओ, तो क्या करेंगे हम, ये जो सारे दिख रहे हैं ना, x के बाजू में जो आइटम बैठी है कौन 2, 3 के बाजू में आइटम बैठी है कौन 3, तो y के बाजू में आइटम कौन बैठी है 3, तो इनको डबल कर दो, इनको डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ये मैंने ली रेफरेंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये रेफरेंस लिया, इसके सारे जो नंबर है उनको मैंने डबल कर दिया, तो भैया ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा आपका 16। इससे फायदा क्या, देखो अगर आप a1 अपॉन a2 करोगे इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करोगे इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करोगे, तो इस तरीके से करो, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। देखो तो 1 2 1 2 1 2 यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई जिसको हमको बनाना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं लिखने का आपको टाइम दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ठीक है, इतना टाइम अपने पास है नहीं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, चले आगे बढ़े। ले लिया, ले लिया होगा है ना, आराम से ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो अपन ऐसे ले लेते फट से 3 उंगली चुप सेट। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर, देखते हैं। तो ये अपने पास इस एक्सरसाइज का 3.1 का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप पढ़िए। चलो पढ़ लिया होगा, आई थिंक पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो क्या चीज है, समझ में आया कुछ, देखो सुनते हैं समझते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, हमारे पास एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या मिली है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब करना क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनेगा जब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं वो ग्राफ बनाएंगे तभी वो ट्राइंगल समझ में आएगा आपको। फिर बोला है कि फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस, यानी कि उस लाइन से क्या बना है आपका, ग्राफ बना है। क्लियर, उस लाइन से आपका सॉरी ग्राफ से हमने लाइंस को बनाया एंड लाइंस से क्या बना है आपका, ट्राइंगल बना है, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब वो जो ट्राइंगल बनेगा उसको क्या करना है, आपको शेड भी करना है, उस ट्राइंगल को शेड भी कर कर आपको बताना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के लिए डब्बा बनाते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मैं क्या करता हूं, y को उधर पहुंचा देता हूं और ऐसा कुछ लिख देता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ टफ है नहीं। तो देखना, अगर मैं अगर मैं क्या करूं, बताओ क्या कर सकते हैं हम, सोचो। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं तो मुझे y कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 रखो, 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, x की जगह पर मैंने 3 रखा तो y मुझे कितना मिलेगा भाई, 4 मिलेगा। बहुत सिंपल था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं बताया। अब यहाँ करते हैं इस इक्वेशन को, तो बोर्ड पे ध्यान देते रहना। क्लियर, तो देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मैंने लिखा। फिर क्या करेंगे, यहां से हमको y निकालना है तो इसको यही रखा और इस पूरी चीज को क्या कर दिया मैंने, यहां पहुंचा दिया, माइनस 3x प्लस 12 ऐसा कुछ। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई आपका, माइनस 3x प्लस 12, और y इज इक्वल्स टू भैया यह हो गया माइनस 3x प्लस 12 अपॉन कितना 2। तो आपके पास ये y की क्या है, एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, क्या कि माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 2। अब इसके लिए क्या करना है, हमको डब्बे का फॉर्मेशन करना है, वो कहाँ करेंगे अपन, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, जगह बचा के चल रहा हूं ताकि ग्राफ हम वहां पे बना सके।
तो देखो ये मैंने लिखा x, ये लिखा मैंने y, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले -1 लेके देख लेता हूँ, मैं -1 लेकर देख लेता हूँ x की जगह पर। अगर मैंने x की जगह पर -1 लिया तो क्या आएगा, देखना बोर्ड पे, यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ मैंने क्या लिया भैया, -1 लिया, तो -1 3 + 15। एक काम करो, -1 मतलब 1 लो, 1 लो। तो देखो हम यहाँ पर 1 ना रख के हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल्स टू -3x + 12 अपॉन कितना भाई 2। डन, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि x की जगह पर 2 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 + 12 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, और ये हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ पर जब हम 2 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। वैसे ही हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू को पकड़ लेते हैं। अगर मैं y ऐसे लिखूं, ऐसा कुछ, ठीक है, तो -3 और ये 4 रख देता हूं मैं अब x की जगह पर। x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका +12 अपॉन कितना 2। तो y इज इक्वल्स टू -12 + 12 अपॉन 2, तो ये कट गया, 0 हो गया, और y 0 अपॉन 2 यानी कि 0। तो y कितना आ गया, 0। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो देखो हमने दोनों ही जो है डब्बे बना लिए, अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ का रूप देना है, क्लियर। तो ग्राफ बनाते हैं। देखो हमने ये डब्बे रखे दो, अब इससे अपन बनाते हैं क्या, ग्राफ। तो देखना कैसे बनेगा, बार बार एक ही बात पूछते हो, कहना कैसे बनेगा कैसे बनेगा, बना तो रहे हो, कहना हमारी, हम क्या करें, हम थोड़ी ना बनाएंगे। तो देखो यहाँ आपने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर वाले डब्बे पे 2 और 3 है ना, तो मैंने क्या किया कि इसको 4 तक ले लिया, इसको भी। अच्छा देखो यहाँ कहीं नेगेटिव नहीं है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को ले लेते हैं, अपना टाइम बचेगा, क्लियर है, बात समझ में आई। देखो तो अगर पहली चीज क्या है, यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर 2 है, y कितना मिल रहा है 3, तो भैया ये हमारा 2, और ये हमको कितना मिल रहा है भाई 3। तो ये एक पॉइंट मिला जिसको हम 2,3 नाम देते हैं। फिर यहाँ पर देखो 3 और 4 है, तो मैंने यहाँ लिखा 3, और यहाँ पे ये, समझ में आई बात, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 3 हो गया, इसको अपन ऐसे रख देते हैं अभी। तो इन दोनों को कर देते हैं अपन ज्वाइन। तो ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, है ना, एक्चुअली में वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गलत सलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में, पूरे मतलब कॉन्सेप्ट समझाने में तो 100/100 मेरी तरफ से, क्लियर। अब देखो ये आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, फिर उसके बाद हमको करना है ये वाला। तो देखो 2,3 हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, बना लिया, तो हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें, हमारे पास क्या है, 4,0 है, 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 0 भी यही कहीं होगा, तो मैंने y एक्सिस का 0 यहाँ लिख दिया। अब देखो ये 2,3 वाला पॉइंट था, ये 4,0 वाला पॉइंट था, इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, डन बाई डन। अब यहाँ देखो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को मिला, ये एक पॉइंट मिला, और ये एक पॉइंट मिला, तो इसको मैं अगर नाम दूं, तो ये वाला जो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2,3, ये हो जाएगा आपका क्या -1,0, ये हो जाएगा आपका 4,0। तो आपके जो वर्टाइसेस है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, और इनको इन्होंने क्या कहा था कि शेड करना है, लो भैया हमने शेड भी कर दिया। तो ए के वर्टाइसेस क्या है 2,3, बी के वर्टाइसेस क्या है -1,0, ठीक है, और सी के वर्टाइसेस क्या है 4,0। ये हमारा क्वेश्चन जो हो गया, खत्म हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर, ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ हमारा जो है थर्ड लेक्चर खत्म होता है,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो देखेंगे। उससे भी काफी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। फिर कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे, उसी में रहेगी एड ऑन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड, चाहे वो 11th हो, 9th हो, 12th हो, कुछ भी, कोई सी भी क्लास हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप उनको शेयर कीजिए जो अभी 8 प्रेजेंट 10th में गया है, और उनसे ये कहना कि सर 9th क्लास भी पढ़ाते हैं, 11th भी पढ़ाते हैं और 12th भी पढ़ाते हैं। तो उनसे कहना कि सारी चीजें जो है वो डाउट सॉल्व करेंगे। आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।